नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, आपका जो जीआईसी लेक्चरर का आज एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही उत्तरों को आपसे साझा किया जाएगा। आपके जितने प्रश्न ठीक हैं, आप इस आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं। साथियों, ये हमारे पास जो पेपर है, ये सेट डी है। बाकी आप 40 प्रश्नों को आप मैच कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये है वृद्धरथ। इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये एक रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर हमें विलुप्त संख्या बतानी है, तो इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, जो विलुप्त संख्या है वो इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 20 यहाँ पर विलुप्त संख्या थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ये थे चित्तरंजन दास और एम के गांधी, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौथा हमारा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है? तो प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन की वजह से होती है, तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर था वो ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जो हमारा देसलपुर है, ये जो पुरास्थल है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, यही इसका सही आंसर है। बाकी के तीनों स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सातवें प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? तो ये जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर में पाई जाती है, ये वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आठवां, वर्ष 2021-22 के संगठीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना, ये उसमें सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, निम्नलिखित में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये जो है मथुरा में स्थित है, इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये झांसी में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की 11वें की, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिले खेती। इसका जो सही आंसर है वो है रिले खेती। अब हम बात करते हैं साथियों अपने 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये 7.33% उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ सीटों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं राज्यसभा की, ये सही है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 हैं, जबकि यहाँ पर असम में जो है राज्यसभा की 7 सीटें हैं, 6 नहीं है, यही इसका सही उत्तर है। यानी कि ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो जो हमारी सेबी होती है, सेबी जो संस्था है वो भारत में म्यूचुअल फंड को विनियमित करती है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो हमारी जो लोबिया फसल है ये लवण सहिष्णु है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न 16वें की। 16वां प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको ये बताना है कि इसमें जो कौन किसके साथ में सही मैच होगा। तो हम इसका जो है आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो इसमें ऑप्शन डी था, यानी कि ये वाला 34-21 वाला, ये ऑप्शन इसका सही था। यानी कि ए जो है वो तीसरे विकल्प के साथ में मिलेगा, बी जो है हमारा चौथे के साथ में सही था, और सी दूसरे का था, और डी 1 का था। यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों अपने 17वें प्रश्न की। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 ये प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? ये कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है? तो
ऑक्सफैम एक संस्था है जो इसको असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। अब हम बात करते हैं अपने 18वें प्रश्न की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जी हमको बताना है कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ ताप विद्युत ग्रह दिए गए हैं, यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। बाढ़ ये बिहार में स्थित है, ये सही है। लारा छत्तीसगढ़ में है, कुर्गी कर्नाटक में है, और जो गाडरवारा है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यही इसका सही आंसर है। आंसर नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। क्या है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जो हमारा जोम्बिया देश है, जोम्बिया से जो है वो भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो ये 14 बैंकों के ऊपर आरबीआई ने जुर्माना लगाया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा जुर्माना जो लगा है वो एसबीआई के ऊपर लगा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21वां। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये कौन थे? रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो हमारा सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद शाह, ये इसका सही आंसर है। इन्होंने अमानवीय दंड को देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली, जो बनावली पुरास्थल है हड़प्पा का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे है बनावली स्थल। बात करते हैं अपने 23वें प्रश्न की। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो 12वां जो वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? तो सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 24वां प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई? तो प्रथम बार जो है एजी टांसले ने 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक कौन थे? राज्यपाल वहाँ का शासक था। इसका सही आंसर है ए। बात करते हैं 26वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें साथियों हमारे 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ये घोड़े लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड रीजन में ये भी चलता है, और जो जैता हमारा एक लोक नृत्य है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसका जो वैसे ज़्यादा सही आंसर है वो तो डी है। बाकी देखते हैं आयोग इन दोनों में से किसको सही मानता है। इसके 2 आंसर सही हैं। बात करते हैं अपने 27वें प्रश्न की। लिखा है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो हमारा जो अनुच्छेद 39A है वो कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करता है उद्योगों के प्रबंधन में। इसका आंसर है बी सही। अब हम बात करते हैं अपने 28वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो जो हमारा इसका सही आंसर है बी, निचले क्षेत्रों में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का जौनपुर ज़िला है इसको मध्यकाल में सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है सी। बात करते हैं 31वें प्रश्न की। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये थी गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति जो है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गठित की गई समिति थी गोईपोरिया समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठन नहीं है? तो जो भारत निर्माण योजना का संगठन नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो सकता है? देखिए, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग या फिर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण उद्योग इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने 33वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित या विलंबित कर सकती है? कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है 14 दिन तक। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद 14 दिन तक वित्त विधेयक को विलंबित कर सकती है। बात करते हैं अपने 34वें प्रश्न की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत
उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 35वां। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे तिरोत सिंह या तीरथ सिंह भी इनका नाम कहीं पर पढ़ने को मिलता है, तो ये थे तिरोत सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इन शब्दों में विषम युग्म को हमें चुनना है। तो अंगूर से शराब बनती है, सही है। दूध से मक्खन बनता है, पानी में ऑक्सीजन रहती है, मृत्यु रोग, ये इसका जो है विषम युग्म है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ये कौन सा शहर है? ये नोएडा है, जो जीडीपी के मामले में भी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी नंबर 1 है, जीडीपी में भी और प्रति व्यक्ति आय में भी, यह है नोएडा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 38वां। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो ये कौन थे? तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐसा किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, जैसे इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये 40वां। वह कौन सा मुगल बादशाह था प्रथम जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना था? वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना था सबसे पहले। तो साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। तो साथियों, इसी वीडियो के साथ धन्यवाद।